मैं मंजू वालिया, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपके अपने चैनल जस हिंदी के आपके अपने शो एक मुलाकात में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बात करना और सुबह का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल करना, जो मेरे पास ना होते हुए भी मेरे दिल के बहुत पास हैं और मेरे बहुत खास हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं हम ऐसे एक यंग बॉय से, जो कि एक एक्टर हैं और बॉलीवुड में अपना पहचान बना चुके हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और हर एपिसोड में आपको बताती हूँ कि एक मुलाकात ये आपका अपना शो है, जिसमें हम उस इंसान से आपको मिलाते हैं, उसी की कहानी उसी की जुबान से सुनाते हैं आपको। और आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज हम फिर ले जाते हैं आपको मुंबई सपनों की नगरी में, जहाँ एक बच्चा आता है अपने सपनों को लेकर और अपने सपनों को जिंदगी हकीकत में बदल देता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मिलते हैं सार कश्यप जी से। सार कश्यप, नमस्कार। नमस्ते मंजू जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड यस, आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि कोई भी इंसान, मुंबई जो नगरी है, सपनों का नगरी है जी। एक सपना लेके आते हैं वो, और सपने को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश में जुट जाते हैं जी। तो ये मेरा एक जर्नी है, ये अभी भी जारी है जी। और हमेशा जारी रहेगा। As the great Raj Kapoor always said, कि the show must go on. राइट राइट। अब उनके जी, जैसे कि हम जानते हैं कि ये पैंडेमिक जो आया है हमारे यहाँ पे, कोविड, इट्स वेरी जी जी, लेकिन the show must go on. शो मस्ट गो। सही कहा। तो हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सार कश्यप की आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? आप अपने बारे में कुछ बताइए हम। मैं ओरिजिनली आसाम से हूँ। आसाम एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जी। वहाँ का जो कैपिटल है गुवाहाटी, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी मॉम एक सिंगर है, काफी डिस्टिंग्विश्ड सिंगर है। सो उन्होंने ये रास्ता दिखाया आर्ट एंड कल्चर का। सो मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था जी। हाँ, कभी भी मैं लाइफ को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, जानवर को देखता हूँ और उनसे सीखता हूँ हाउ टू रिएक्ट और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ घुल मिलना अच्छा लगता है। फिर उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें जाके और कैसे रिएक्ट करते हैं रियल लाइफ में, वो जो प्रोसेस है मुझे बहुत पसंद है। एंड यस, एक एक्टिंग एक ऐसा जरिया है जहाँ से हम अपनी दिल की बात को एक आर्ट के जरिए एक एक्सप्रेस कर पाए। तो इट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। सो बस दुनिया को चाहिए कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस करें और खुशियां बांटे, बस इसी कोशिश में मैं लगा हूँ। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे विचार है आपके एज ए यंग बॉय। आपने अभी कहा कि आप आसाम से हैं, तो आप असमी, जो आपकी ओरिजिनल मदर टंग है, वो भी बोल सकते हैं? कितनी भाषाएं बोल सकते हैं आप? मैं एसएमएस बोल सकता हूँ और एसएमएस और बंगाली दोनों सिमिलर है। तो मुझे एसएमएस आती है, बंगाली आती है, हिंदी तो आती ही है बिकॉज हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश पूरी आती है एंड यूपी डायलेक्ट हिंदी आती है, हरियाणवी डायलेक्ट हिंदी आती है, क्योंकि हर एक प्रांत में हिंदी जो है वो अलग तरीके से बोला जाता है। सही बात, सही कहा आपने। और कभी वास्ट कंट्री, डाइवर्स कंट्री, सो हर यहाँ पे हर प्रांत के अलग अलग लोग हिंदी अलग अपने तरीके से बोलते हैं। सो एज एन आर्टिस्ट ये मैं वैसे ही एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। That's why it's very important because you know as an actor मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। जैसे मैंने पहले पद्मावत की थी फर्स्ट मूवी,
ये संजीवला जो अभी अभी आई हुई है, आई थी दीपिका पादुकोण जी की। जी जी। तो मैं जी उस मूवी में एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ, वर्धन, मिनिस्टर है, मंत्री। जी दीपिका के फादर जो है, ही वॉज द किंग, राजा, तो उनके मेन मंत्री मैं था उस मूवी जी में। जी फिर पद्मावत करी, फिर सावधान इंडिया किया मैंने एपिसोड्स एज ए लीड। क्राइम पेट्रोल जो सोनी टीवी पे आता है, एज ए लीड किया है। जी देन बड़ी दूर से आए हैं में मैंने लॉर्ड शिवा प्ले किया है। जी मैंने जो कहा था पहले कि यू यू नीड टू नो मेनी एक्सपीरियंसेस, यू नीड टू नो पीपल। जब आप लोगों को जानोगे, लोगों के थॉट प्रोसेस को जानोगे, और जी हर प्रांत की भाषा को आप समझोगे, बोल पाओगे, तो आप बहुत कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं। सही कहा आपने, सही कहा सो आपने। पॉजिटिव कैरेक्टर्स एजुकेशन, क्या है, या जी 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 जी। एंड आपकी नेगेटिव। एजुकेशन के बारे में आपने नहीं बताया हमें। एजुकेशन मैंने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग फ्रॉम चेन्नई। इंजीनियरिंग किया हुआ है जी। जी जी जी। या इंजीनियरिंग की। एज एज आपकी माँ ने कहा होगा कि एक्टिंग बाद में करना, पहले कुछ बन जाओ उसके बहुत बाद एक्टिंग। बहुत या जरूरी। सो ये हर एक पेरेंट का सपना होता है कि आप अपना जो शौक आपने रखा है या आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उससे पहले आप प्रोफेशनली आप अपने पाँव पे खड़े हो जाए। बिल्कुल। भाई देखिए, तो ठीक, एजुकेशन बहुत जरूरी होता है, और कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद अपने मैंने पैशन को फॉलो किया। पैशन को फॉलो किया। जी। आप कितनी उम्र में मुंबई में आए थे? आप आपकी एजुकेशन मुंबई से है कि आसाम से है? मैंने पहले आसाम में मैंने 12th की थी, जी। टिल 12th। उसके हम्म बाद इंजीनियरिंग की चेन्नई में। फिर एट द हम्म एज ऑफ 21 में मुंबई आ गया। हम्म, आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। एंड जी। उसके बाद मैंने थिएटर किया, एंड दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। तो थिएटर आपने मुंबई से शुरू किया, बिल्कुल। जॉइन मुंबई में शुरू किया। जी तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस थिएटर का, जब आप एज ए एक इंजीनियर है और एक्टिंग के बारे में सोचता भी नहीं है, तो जब आप इंजीनियरिंग से एक्टिंग में आते हैं, तो कैसा लगा आपको? मतलब कैसा शुरुआत आपकी कैसी रही, और क्या सफर में आपने क्या खोया क्या पाया? मैंने खोया तो कुछ नहीं, लेकिन पाया बहुत कुछ है। जी क्योंकि बीटेक मैंने की, ओके, जी डिग्री के बाद मुझे जॉब भी मिला था जी इन कंपनी, ऑन कैंपस प्लेसमेंट। जी लेकिन मुझे मतलब जॉब इतना पसंद नहीं है। मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक्टिंग ही करूं। सो मैं जी आया मुंबई में, जी एंड थिएटर किया। बहुत जी लोगों ने कहा ये क्या कर रहा है, ठीक है, एज अ हॉबी इट इज गुड, जी बट जी एज अ प्रोफेशन जस्ट बी स्मार्ट, यू नो। अभी जॉब वॉब कर, जॉब मिला है, जॉब करो। जी। बट यू नो, आई ऑलवेज लिसन टू माई हार्ट। एंड ये मुझे पता था कि इफ आई एम पैशनेट अबाउट वन थिंग, अगर मुझे एक चीज में पैशन है, तो जी उसको अगर मैं पूरी शिद्दत के साथ जी मैं आगे बढ़ूं, तो जी एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। So श्योर जी, सही कहा आपने। तो I made lost some money, you know. मेरे काफी दोस्त बहुत आगे चले गए कॉर्पोरेट फील्ड में, जी लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया है, दे आर नॉट हैप्पी इनसाइड। जी पैसा मिला, लेकिन वो उनका पैशन नहीं है वो जो कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपने पैशन को चूज किया है। सो भले ही पैसा स्टार्टिंग में, लेकिन अभी तो बहुत लंबी रेस है जाने के लिए, जी तो इसी में जी लगे। जी। क्या है ना कि जो, अगर आपने अपने दिल को फॉलो किया है, तो आई एम श्योर कि सक्सेस आपके सामने खड़ी हुई है जहाँ तक आप पहुँचे हैं एज ए इंजीनियर और एज ए एक्टर। आपकी आगे का फ्यूचर आपको क्या लगता है? कि जैसे आपने अभी कहा कि आपके दोस्त हैं वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं पर उनको दिल से खुश नहीं है, पर आपने जो गेन किया एज ए एक्टर और जो लोगों से मिले और जो जो मतलब दिल से जो आपने किया, वो आपसे, उससे आप खुश हैं? हाउ सेटिस्फाइड आर यू? आई एम टोटल 100% सेटिस्फाइड। अगर मुझे दोबारा मौका मिले कि जी फिर 21 साल का हो जाऊं और चूज करूं, मैं यही फील्ड चूज करूंगा, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग। और जी मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे एक विजन है कि मुझे कहाँ जी पहुंचना है। और बाकी गॉड इज देयर, भगवान है, आपका जी लक भी है।
एंड आपकी मेहनत है। जी जी अगर बिल्कुल मुझे सही। अगर आप किसी चीज में पूरी मेहनत के साथ आप उस पे अपनी एनर्जी डालो तो आपको मिलेगी ही वो चीज, कोई आपको रोक नहीं सकता। इफ यू आर रियली 100% इन योर हार्ड वर्क एंड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, तो जी आप वो चीज हासिल कर पाओगे ही। दैट इज जी। 100%, कोई नहीं रोक पाएगा। आपने जब आपने शुरुआत की अपने कैरियर की, यहाँ आपने अपना एक्टिंग का स्कूल ज्वाइन किया, क्या जी। आपने मॉडलिंग भी की? पहले मैंने ये आर्ट को सीखा, मैंने जी थिएटर किया। जी एंड बिकॉज सी मेरे अंदर पैशन था, लेकिन वो जी एक्सप्रेस करने के लिए एक स्टेज फ्राइट था थोड़ा सा, कि मैं लोग क्या मतलब व्हाट दे विल थिंक, कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वो स्टेज फ्राइट को निकालने के लिए मैंने थिएटर किया 2 साल। उसके जी बाद मैंने मॉडलिंग भी करी जी एंड रैंप वॉक्स किया। जी लेकिन मैं modeling में इतना नहीं गया क्योंकि मुझे ये मतलब आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट नॉट अ मॉडल। दोनों डिफरेंट है। जी You can be a good model, but you may not be a good artist. But a ना good artist will always be a good model because आप में वो एक्सप्रेशन की कला है। जी मैंने हमेशा एक्टिंग को ही तवज्जो दिया है एंड उसको ही इम्पोर्टेंस दिया है, प्रायोरिटी दिया है। तो जी इसीलिए आई एम मोर ऑफ एन एक्टर एंड लेस ऑफ ए मॉडल। मॉडल या नहीं, कई बड़े बड़े एक्टर्स ने अपनी शुरुआत मॉडलिंग से की। तो आप भी, मैंने इसलिए मैंने पूछा कि कई बारी जब आप थिएटर में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर लोग आ जाते हैं हाई करने के लिए कि आप हमारे लिए मॉडलिंग कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं सार कश्यप। इज अ यंग एक्टर इन बॉलीवुड एंड रिसेंटली वर्क इन अ पद्मावत। तो इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे और सुनेंगे इनकी जीवन की कहानी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं मुंबई से बॉलीवुड में सक्रिय एक्टर सार कश्यप जी से। तो सार, मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी, आप उसमें सोशल कॉजेज में काफ़ी इन्वॉल्व हैं, और इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, सोशल कॉज या मतलब जैसे कि अभी ये कोविड आया था, सो जी आई आई टुक एन इनिशिएटिव। जी मुझे कि अभी कोविड है, लॉकडाउन है, लोग काफी डिप्रेस्ड होंगे घर पे, जी एंड क्या करेंगे, क्या होगा, यू नो, सो मेनी नेगेटिविटी गोइंग अराउंड, कि और कोई फ्यूचर का कोई अता पता नहीं। जी लेकिन मुझे एक चीज पता था कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे जी तो इट विल हेल्प यू इन डिक्रीजिंग दैट डिप्रेशन। और जी मैं एक फिटनेस फ्रीक भी हूँ, जी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी जो ये क्वालिटी है मैं इसको जी इस्तेमाल, ताकि लोगों जी को कुछ एक पॉजिटिविटी, एक स्पार्क नजर आए अपने डे टू डे लाइफ में। जी तो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक में फ्री लाइव सेशंस, वर्कआउट सेशंस देना शुरू किया। जी ये 5 मार्च से इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, तब से जी मैंने ये शुरुआत करी। ये और फिटनेस। जी जी, ये फिटनेस सेशंस जी एक के बाद मैं 3 सेशंस डेली, सुबह 8:30 बजे, दोपहर को 12:30 बजे, शाम को 7:30 बजे। सुबह वाले जो थे इंडिया वाले थे, जी दोपहर थे यूके वाले थे, यूरोप वाले थे, जी एंड जो शाम के थे सेशंस, एंड यूएस वाले भी ज्वाइन होने लगे। सो आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स, आप मानेंगे नहीं, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम टेक्सास, जी फ्रॉम वर्जीनिया, फ्रॉम कैलिफोर्निया, फ्रॉम सिएटल, कहाँ से आए, कहाँ से जुड़े, फ्रॉम लंदन, फ्रॉम सिंगापुर, फ्रॉम दुबई, पाकिस्तान, जी इंडिया की हर एक सिटी से, कहीं कहीं से फेसबुक में जुड़े, और सब लोग करते गए करते गए करते गए। एंड ये एक जस्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये कुछ ऐसा मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट करी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वाज जस्ट एन ऑर्गेनिक ग्रोथ, एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड डूइंग दोज फिटनेस सेशंस, जहाँ पे मैं सिखाता था योगा, आसनास, प्राणायाम, एंड काफी फेमस है सूर्य नमस्कार,
उसके बाद फिटनेस वर्कआउट, ऑल जी दैट, होम वर्कआउट, हम्म, एनिमल फ्लो वर्कआउट, फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट, स्ट्रेचेस, हम्म, मैंने कुछ फ्री में दिया सबको, और लोग जुड़ते गए एंड उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा मैसेज आते थे कि एसएमएस आते थे, मुझे मैसेंजर आते थे कि वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, एंड दिन में एक ही अच्छा चीज है कि आपका सेशन, दैट इज सो जी गुड। एंड जी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप ये बोलेंगे कि मैंने कोई सोशल कॉज किया है, या अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं, हाँ किया है, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या किया है, ये मैंने बस कर दिया। आई जस्ट जी वांटेड टू मेक डिफरेंस, एंड जो जी मुझे फील हुआ वो कर दिया। अगर वो डेफिनेशन है सोशल कॉज, देन इट्स अ सोशल कॉज, बट इट इज समथिंग फ्रॉम द हार्ट। एंड ये आज भी चालू है, आज भी। मैं अभी भी जो इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी इससे पहले मैंने एक सेशन किया, और अभी भी इस इंटरव्यू के बाद भी एक सेशन है। तो अभी ये आपके साथ पेड कस्टमर हैं कि सारे फ्री वाले हैं? अभी अभी जब लॉकडाउन खत्म हो गया इंडिया में, उसके बाद जी से मैंने स्विच किया पेड में। लेकिन जी आई टिल सितंबर 2020 मैंने फ्री सेशंस दिया है, फ्रॉम मार्च, फ्रॉम मार्च टू सितंबर। almost 6 months free sessions and daily 3 sessions in a day. वाओ। तो So जी जी, so उनको अच्छा लगा, एंड दे हैव लॉस्ट वेट, एंड उन्होंने मुझे कहा कि हम जिम में इतना नहीं कर पाए जो आपके सेशन में कर रहे हैं। एंड इट इज सो स्वीट ऑफ देम। इट जी इज जस्ट एक माहौल बना, और हम लोग करते गए। जी 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 अबाउट इट। जी। अ, आपकी आपने कोई नेगेटिव रोल भी किया है कि सब पॉजिटिव किए हैं, कि मैंने पॉजिटिव और जी नेगेटिव भी किया है, मैंने बहुत माइथो शोज भी किए हैं। मैंने अरुणासुर प्ले किया है, अरुणाचल, ओके। अरुणासुर प्ले किया है, बक्कासुर प्ले किया है। जी एक शो आता था कृष्णा करके, बिग मैजिक चैनल में, तो आई यूज्ड जी टू रेगुलरली प्ले एपिसोडिक नेगेटिव लीड। तो मैंने लॉर्ड शिवा भी किया है एज अ जी पॉजिटिव माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, जी नेगेटिव भी किया है मतलब इसमें, एंड वेब सीरीज भी करी है मैंने। विक्रम भट्ट की वेब सीरीज की है, वेयर आई प्लेड द प्रोमिनेंट नेगेटिव रोल, इकबाल। जी। तो तो क्या डिफरेंस लगता है जब आप अपने रोल में आ जाते हैं? कौन सा रोल आपको ज्यादा भावुक कर देता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, कि कुछ फर्क नहीं पड़ता? पॉजिटिव इज बहुत इजी है प्ले करना। पॉजिटिव में क्या यस बनो, पर जी नेगेटिव कैन प्ले अराउंड। नेगेटिव, अभी जैसे आम जिंदगी में हम तो नेगेटिव नहीं है, वी आर ऑल गुड पीपल, लाइक जी एटलीस्ट इन आवर हार्ट वी आर गुड पीपल। जी सो वो जो एक एलिमेंट है एक नेगेटिविटी का, वो प्ले करना मिलता नहीं है। लेकिन जब स्क्रीन पे हम प्ले करते हैं उसको, तो जी बड़ा मजा आता है। सो जी। नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करना बड़ा मजा आता है, बट ऑडियंस के सामने इमेज कुछ और जाती है, वो बात अलग है। कभी बट आपको कोई कमेंट्स लोगों ने दिया कि नहीं नहीं आप ये वाले रोल्स नहीं किए? आपकी माँ ने कहा नेगेटिव मत करना बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव करना? माँ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं जब लॉर्ड शिवा प्ले किया पहले, जी उसके बाद जब नेगेटिव में शिफ्ट किया, अरे आप क्या कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू इट। लाइक ऑडियंस बोलने लगे कि जी कि हम आपको ऐसे देखते थे, अभी हम आपको ऐसे देख रहे हैं, आप मत करो नेगेटिव। ऑडियंस के सामने इंप्रेशन कुछ अलग पड़ता है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आई लव डूइंग नेगेटिव रोल्स। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ जी। कि आपकी जहन में करियर मतलब था, कोई चलाता था या कोई एक्टर था जिसको देखकर आपको लगा कि बचपन में ही, कि आपके घर का कुछ माहौल ऐसा था कि आपको लगा कि मुझे इसी में जाना है? मेरी मम्मी तो है सिंगर, जी, और that's नाना a जी, totally different, right? From acting to a different, right? जी yeah, but the main thing, the blood is the same, it's an art. जी So जी मेरे नाना जी थे राइटर, he was a freedom fighter. जी And मेरी नानी जो है, she is still alive, so she is a teacher and also a writer. और आई थिंक वो आर्ट जो है वो एक ब्लड में ही होता है, यू जस्ट नीड टू रिफाइन इट। you find it और मैं हमेशा ना मम्मी को बचपन में पूछता था कि
कि मम्मी ये देखो सलमान खान, बहुत जब छोटा था, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तुमने मेरा नाम खान क्यों नहीं रखा? तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था पहले, मुझे अब अभी सब मेमोरीज याद आ रही है, या आपसे बात कर रहा हूँ। जी तो एक एक्टिंग का जो शौक था वो पहले से ही था। यस, आई एम इंस्पायर्ड बाय द खान्स एंड दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब, ग्रेट, दीज आर लेजेंडरी एक्टर्स, ग्रेट एक्टर्स। तो फिल्में देख देख के भी इंस्पायर हुआ, और जो जी घर का माहौल था माहौल था। उससे भी इंस्पायर हुआ। कभी आपके जहन में नहीं आया कि मेरी माँ गाती है और मुझे कोई, मैं भी कुछ लिखूं या मैं भी कुछ गाना, कभी अपने गाना गाया, कभी सोचा कि मैं भी सिंगर बनूं? अरे मैं गाना गाने से कोई देखेगा नहीं ये प्रोग्राम अभी। यू नो, भगवान ने हर किसी को एक ही चीज दी है, एक ही क्वालिटी दी है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर मैं गाना गाऊंगा तो कोई मुझे देखेगा नहीं, तो इसलिए कोई नहीं। गाऊं वही बेहतर है। बहुत खूब बहुत खूब। एक बात बताइए कि आपकी जिंदगी में तीन पड़ाव हैं। एक आपके घर का जहाँ पर आपके माहौल है, एक आपके बाहर का माहौल आ गया जैसे बॉलीवुड का माहौल आ गया, उसके बाद आपका एक इंजीनियरिंग का। तो आपके जिंदगी के तीन पहलू मैंने आंके, तो इन तीन पहलुओं में आपके तीन अलग अलग रोल मॉडल होंगे जरूर, तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बचपन में जैसे कि एक एक्टिंग का एक शौक होने लगा। जी मैं बहुत शाहरुख खान को पसंद करता था, अभी भी पसंद करता हूँ। सो ही वाज अ रोल मॉडल फॉर मी दैट टाइम। ओके जी जब कॉलेज में आया तब लोगों से बात करना, लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, यू नो, एक 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 व्हाट यू से, एक जी एलिगेंसी होती है, हाउ टू जी यू नो बिहेव, हाउ टू योर बॉडी लैंग्वेज। तो जी अमिताभ बच्चन, मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद जी है। एंड अभी एज एन आर्ट जब मैं और घुसा इस फील्ड में, सो आई लाइक विकी कौशल। जी मुझे अच्छे अच्छे एक्टर्स पसंद है, विकी कौशल पसंद है, आयुष्मान खुराना पसंद है, हम्म, शाहिद भी पसंद है। तो बहुत उन्होंने वैसा काम किया है, मैं उनसे सीखता हूँ और उनसे इंस्पायर होता हूँ। जी। सो बेसिकली ऑल रोल मॉडल्स, ऑब्वियसली आई एम एन एक्टर, तो एक्टिंग फील्ड से ही है। तो या, बट और आप बात कही कि एक हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में आपको जी मतलब अलग अलग लोग मोटिवेट करते हैं। सही एंड कहा। जी अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं, मुझे स्टेलोन बहुत पसंद है, सिल्वेस्टर स्टेलोन। हम्म, एंड बिकॉज उनकी कहानी है, हाउ ही ग्रू अप एंड ऑल हिज मूवीज, रॉकी, रैम्बो, मतलब आई रिलेट टू दैट दोज काइंड ऑफ मूवीज। और मुझे वो जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर बहुत पसंद है। जी बचपन ड्रीम है, सपना है कि मैं कभी मौका मिले वैसा कुछ एक प्ले करना चाहूंगा, बिकॉज वो एक मल्टी फेसेट कैरेक्टर है, जी सब बहुत सारे शेड्स है उसमें। जी I would love to play characters like that, James Bond, something like Rocky, Rambo. जी। ज़रूर मौका मिलेगा। आपके अंदर पैशन है, फ्यूचर आपका ब्राइट है। हमारी दुआ आपके साथ है। लाखों लाखों करोड़ों लोग जो आपके साथ जुड़े, जिनको आपने ये फिटनेस के साथ जोड़ा, आपने सबकी दुआएं आपके साथ है। आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी का अहम किरदार कौन है? आपके कौन रोल मॉडल आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिससे आपके क्लोज हैं? मेरी मॉम है, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे बचपन से पाला, मुझे सिखाया चीज़ें। आर्टिस्ट भी जी है, भी संभालती है, यू नो माँ से बड़ी और क्या चीज़ होगी इस दुनिया में। सही कहा आपने, माँ से बड़ी है और कोई चीज़ नहीं है। बहुत कुछ। मेरी रोल मॉडल है और हमेशा रहेगी। आपका आसाम से मुंबई का सफर, इसके बीच में आप कितने सेटिस्फाइड हैं कि बम्बई आके बहुत अच्छा किया हमने, कि मुझे आसामी पिक्चर्स भी मिल सकती थी, मुझे आसाम में भी मैं रह के अपने आप को आगे बढ़ा सकता था? कभी आपके दिमाग में नहीं आया? देखिए, जब मैंने शुरुआत की थी इस जर्नी की, तो जी एसएमईज है वो बहुत नीच, मतलब इट वाज नॉट दैट पॉपुलर। अब पॉपुलर, हालांकि एसएमईज फिल्म्स आर बिकमिंग मेन बहुत स्ट्रीम पॉपुलर। जी पॉपुलर, बट मुझे हमेशा
हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में ही काम करना था। और क्या पता मैं आपके पास भी आ जाऊं बहुत जल्दी। श्योर, आइए, मोस्ट वेलकम। वेलकम। जी, all these big Hollywood actors, Johnny Depp, जी जी, because सपने बड़े होने ही चाहिए। बिल्कुल बड़े होने चाहिए सपने, बिल्कुल बड़े होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं सार कश्यप जी से। मुंबई में ये एक एक्टर हैं और काफ़ी नाम कमा चुके हैं एक्टिंग की दुनिया में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इनसे गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं मुंबई से सार कश्यप जी से, जो कि एक बॉलीवुड में एक एक्टर हैं और अपना नाम कमा रहे हैं। एक बच्चा आसाम से चलता है और मुंबई में आके सपनों की दुनिया में अपने सपनों की उड़ान भर रहा है। तो सार, मुझे एक बात बताइए कि एक एक्टर में जो है उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए? एक एक्टर में सबसे पहले खूबी होनी चाहिए एम्पैथी। जी। सामने वाले को समझने की कला, क्या फील कर। जी। अगर सामने वाला कुछ समझ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे, तो हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे कर पाएंगे, बात कैसे कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। सो नंबर 1 एम्पैथी। जी। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन। जी। मान लीजिए मुझे कोई कैरेक्टर्स प्ले करना है, जी। कोई मान लीजिए एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करना है, जी। कोई भी मान लीजिए लॉर्ड शिवा हो, तो वो कैसे थे, उनकी क्वालिटीज कैसी है। अगर मुझ में वो ऑब्जर्वेशन की कला ना हो तो मैं कैमरे के सामने पोर्ट्रे कैसे कर पाऊंगा। सो नंबर 2 ऑब्जर्वेशन। एंड नंबर 3 लिसनिंग। हमें सुनना भी चाहिए। हम सुनते, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम सिर्फ बोलते हैं। अगर हम सिर्फ बोलते ही रहेंगे और सामने वाला कुछ बोलेगा, हम सुनेंगे नहीं, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, एक्टिंग कैसे होगी। तो लिसनिंग। जी। So number 1 is empathy. जी। Number 2 is observation. जी। And number 3 is listening. बहुत जरूरी है एक्टर के लिए। जी। एक और बात पूछना चाहती हूँ, आजकल क्या है कि लोग सिर्फ अपने मतलब की बात सुनते हैं। कभी आपके एक्टिंग करियर में भी ऐसा ही होता है कि आप जो डायरेक्टर बोल रहा है उसको अनसुनी करके आप अपने ही उसमें चल देते हैं कि हम ये एक्टिंग कर रहे हैं और यही हमारा गोल है और हम इसी में रहेंगे, कि आपको भी उनको सुनना पड़ता है? कहीं पर वो भी गलत हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि एक डायरेक्टर का विजन होता है, उनके हिसाब से चलना होता है, लेकिन अपने वे में। मैं ऐसा काम करूं कि कोई दूसरा एक्टर वैसा काम कर ही नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए संजय लीला भंसाली है, उनका एक विजन। अभी ये सेम डायलॉग आप शाहरुख खान को दे दीजिए एंड सेम डायलॉग आप अक्षय कुमार को दे दीजिए, वो दोनों अपने तरीके से करेंगे, उन्हीं के विजन के साथ। तो अपनी डालनी होती है, लेकिन उनके जो विजन है उनके साथ चलना होता है। तो इसी में हमारी वैल्यू है एज एन आर्टिस्ट। जी। जैसे हम लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, बड़ी डांट पड़ती थी। क्या आपको भी एक्टिंग की क्लासेस में या अभी भी स्टूडियो में आपको डांट पड़ती है? बहुत डांट पड़ती थी। अभी नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। जब मैंने स्टार्ट की थी एक्टिंग, अरे क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करते, वैसे करो। एंड बोलेंगे डायरेक्टर, फिर एडी भी बोलेगा, असिस्टेंट बोलेंगे नहीं ऐसे करो वैसे करो। सब लोग अपनी चीजें थोपेंगे करने के लिए, लेकिन करना तो ही है। पहले एक कॉन्फिडेंस नहीं था जब मैंने स्टार्ट की थी एक्टिंग, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अच्छा सर का ये है गोल, ये विजन है, चलो करो अपने वे में। तो अभी डांट नहीं पड़ती है, पहले बहुत पड़ चुकी है पहले। क्या कभी ऐसा भी मंजर आया? मैं एक बुक पढ़ रही थी और कहीं गूगल में भी पढ़ा था कि एक एक्टर थी, वो बेहोश हो गई थी। कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि आप भी बेहोश हो गए हो वहां पर? नहीं, मैं तो बिल्कुल हट्टा कट्टा 6 फुट वाला एकदम फिट एक्टर हूँ। मैं बेहोश नहीं हुआ, लेकिन बहुत पहले एक डायरेक्टर को मैंने बेहोश कर दिया था। इतने टेक्स दिए थे कि उनको फोन आने लगा प्रोड्यूसर से कि भाई कब होगी तुम्हारी शूटिंग कंप्लीट। तो ऑलमोस्ट बेहोश ही हो गए थे। जी। इट्स अ जोक, बट ही वाज वेरी टेंस्ड। एंड होती है गलतियां सबसे, जी। एक लर्निंग प्रोसेस है। तो लेकिन मैंने ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था उनको। ऑन अ लाइटर नोट।
कहते हैं कि मुश्किलें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, राइट? और क्या इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल, मुश्किल होनी भी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। जी। हर वक्त होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा है, वो कभी चला नहीं, जी मुश्किल होगी, लेकिन चलना भी तो है ना आगे। जी जी चले, जी भागेगा कैसे आगे लाइफ में? तो जी मुश्किल होना इज अ साइन ऑफ सक्सेस, और मुश्किलों को जीतना इज अ साइन ऑफ सुपर सक्सेस। मैं ये मानता हूँ, फेलियर तो है ही नहीं, हमेशा सक्सेस है, या तो सक्सेस है या सुपर सक्सेस है। बस यस मुश्किलों को आप कम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और जीत आपकी होगी। जी जी जी। बहुत खूब, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं आप। और इतनी छोटी उम्र में भी आपने जो बातें कही वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही। एक और बात है मुझे आपसे पूछनी कि जब मुश्किलें आती हैं, तो इंसान कभी टूट जाता है, कभी सोचता है अरे यार कहाँ फँस गया मैं? कभी आपके ज़हन में भी ऐसा आया कि आपने उसको फेस किया और आगे गए? बिल्कुल फेस किया मैंने। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी थिएटर करने के बाद, आई वाज ट्राइंग फॉर ऑडिशंस इन टीवी रोल्स, सीरियल्स। बहुत जी, फेलियर, रोल मिला नहीं। जी, तो मुझे एक टाइम ऐसा आया था कि मैं सोचता था कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं ये चीज़। जी, मुश्किल आती है, एंड लो कॉन्फिडेंस भी होती है कभी कभी, लेकिन जी, आप वक्त दीजिए, विद पेशेंस एंड हार्ड वर्क जी, चीज को आप क्रैक कर पाएंगे ही पाएंगे। इट इज ओनली ड्यू जी, टू हार्ड। नेगेटिविटी में तो आप जी नहीं सकते, आपको जी, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जी, मैं तो ये मानता हूँ कि इस लाइन में अगर नॉन नेगेटिव चीज होती है, तो एक अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज भी होती है। आप उस पॉजिटिविटी के साथ रहिए और आप मेहनत करिए। जी, सो पहले नेगेटिविटी होती थी मेरे अंदर, लेकिन मैंने उस पर बहुत काम किया है, एंड जी, स्लोली स्लोली विद गॉड्स ग्रेस मुझे काम मिलता गया, जी, और पॉजिटिविटी की ओर मैं चलता गया। जी। बस यही एक लाइफ है। जैसे कहते हैं कि पानी जो होता है उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल वो हाथ से निकलता है, पर वो जब हाथ से निकल भी जाता है ना तो वो रास्ता खुद बना लेता है अपना। बिल्कुल तो उसी तरह आपसे मैं भी सहमत हूँ कि मुश्किलों को फेस करते हुए आगे बढ़ जाए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। और पानी हर जगह है। पानी हर जगह है। 97% पानी है यहाँ पे दुनिया में। जी, 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 पानी जी। हर जगह है, सो वी हैव टू थिंक लाइक दैट। पॉजिटिविटी हर जगह है। जी, जी, जी। जी। जैसा कि आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए हैं मुंबई से सार कश्यप से, जो कि एक यंग एक्टर हैं और बॉलीवुड में अपना नाम कमा रहे हैं। तो इनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं सार कश्यप जी से, मुंबई से, और मुंबई से जुड़े हुए हैं। सार कश्यप जी, आप अपने एक्टिंग कैरियर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक्टिंग करियर तो अभी बहुत फिल्में करनी है, जी, एंड बहुत आगे बढ़ना है। जी, मुझे बॉलीवुड भी जाना है, होपफुली अगर मुझे मौका मिले तो मैं आना जी, चाहूँगा। जी, जी, एंड बेसिकली मुझे बड़ी बड़ी फिल्में करनी है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड, जी, 007। जी, इस करना है। अभी तो मैं मानता हूँ कि जो कर लिया वो कर लिया। जी, अब आगे बढ़ना है। मैंने फिल्में करी हैं, टीवी सीरियल किया है, जी, गाए हैं लॉर्ड शिवा, अरुणाचल, जी, बालकृष्ण, जी। बूंद इश्क, लाल इश्क, हम्म, सीआईडी किया है, सावधान जी, इंडिया किया है, क्राइम पेट्रोल किया है, पद्मावत जी, मूवी की है, विक्रम भट्ट जी, का वेब सीरीज किया है, जी, किया है। लेकिन मुझे भी आगे बढ़ना है, तो जी। होपफुली मैं आपके वहाँ आऊँगा, बहुत वेलकम आपका, ज़रूर हम आपको मिलूंगा। मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि आजकल ये कोरोना चल रहा है, कोरोना से काम वगैरह सारे बंद हैं, अ, तो डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, तो आप भी कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो जिससे कि जैसे कि आपने फिटनेस शुरू की और लोगों को ज़ूम में जोड़ा, और इस तरह से कोई टिप्स हैं आपके पास कि आप क्या करते हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए? हम पूछें तो मंत्र होते हैं ना जैसे क्या मंत्र है आपका? जी, देखिए, मंत्र ये है कि आप कुछ सोचो ही मत।
बहुत खूब जी। मैं जो फॉलो करता हूँ, ये इमोशन है ना, जी इमोशन, इमोशन जो है, ई को निकाल दीजिए, सिर्फ मोशन को फॉलो करिए, जस्ट गो विद मोशन, एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल। अगर आप इमोशन में रहेंगे तो आपको डिप्रेशन आएगा। आप अपने दिमाग को रेस्ट मत दीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, बी इन मोशन, तो इमोशन पे काबू आएगा। अगर आप दिमाग को एकदम फ्री रखेंगे, मतलब कुछ करेंगे नहीं, आप बिजी नहीं रहेंगे, आप तो प्रॉब्लम जाएगी, तो डिप्रेशन आएगा। तो आपको कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। एंड फिटनेस इज वन थिंग। फिटनेस से आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, तो आपको डिप्रेशन जल्दी नहीं आती। पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिव रहेंगे दिन भर, तो आप अच्छा काम करेंगे, अपने काम पे फोकस ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्टिव काम करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे, और घर पे बैठे बैठे कुछ सोचेंगे नहीं। एक तो दिमाग को ठंडा रखो और काम करते जाओ। दैट इज द ओनली मंत्र ऑफ डिप्रेशन व्हिच आई बिलीव इन। जी। आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है? कैसे अब आगे, क्या है आपके पास कोई लाइंड अप है जो आपके वेब सीरीज या कोई मूवी आप करने वाले हैं? आई एम श्योर कि ये कोरोना, कोई भी चीज़ आती है वो रहती तो है नहीं, ये लॉन्गर जरूर चली जाती है। अगर हम अपनी पर्सनल देखें, अगर कोई बीमारी आ जाती है, लॉन्गर हो जाती है, पर वन टाइम दे हैव टू बी क्योर, दे हैव टू बी गो, यू नो। जैसे इंसान दुनिया में आता है जाता है, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जैसा अभी आपने कहा कि बॉलीवुड में आने का, एंड हम दुआ करते हैं कि आप यहाँ ज़रूर आएँ, और हम भी कहेंगे हमारा बेटा बॉलीवुड में है। बट आपका क्या प्लान है? अभी मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, विक्रम भट्ट साहब की वेब सीरीज कर रहा हूँ अभी एज अ मेन लीड। तो साइनिंग होगी अभी, शूटिंग भी शुरू होगी उसकी। एंड मैंने एक BBC स्टूडियोज का भी एक टीवी शो भी किया है। आई शॉट फॉर अराउंड 4 एपिसोड्स। इट्स अ 74 एपिसोड शो, वेरी नाइस शो। उसमें मैंने नेगेटिव लीड प्ले किया है। जो विक्रम भट्ट का वेब सीरीज है, उसमें आई विल प्ले द पॉजिटिव लीड, द मेन प्रोटैगनिस्ट। So negative lead and positive lead, and you know, variations which I told you about. जी। So के बाद मैं होपफुली एक फिल्म करूंगा, एक बात चल रही है मेरी जी। उसके बाद आई एम एक्चुअली थिंकिंग ऑफ कमिंग देयर to Los Angeles. Yes, LA, and start there, and hopefully with your blessings, with the audience's blessings and God's grace, There is a will, there is a way. रास्ता खुद ही बन जाता है, ऐसा नहीं। और विल स्मिथ के पास ही आ रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हॉबीज हैं आपकी एक्टिंग के अलावा? मुझे फिटनेस बहुत पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है। इट साउंड्स स्ट्रेंज बट आई लव नॉन-वेज, आई लव कुकिंग चिकन। आई कुक रोस्टेड चिकन और अलग-अलग चिकन पास्ता। So mainly I'm in love with non-veg. I always say कि chicken is my soulmate. You know, soulmate means I love chicken. So and because I'm a foodie, so I love cooking. जी। And मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, फ्रेंडशिप करना पसंद है, घूमना पसंद है। आपने भी कहा कि फ्रेंडशिप बहुत पसंद है, तो इश्क और दोस्ती में क्या फर्क रखते हैं आप? इश्क तो हो जाता है जी। फ्रेंड्स वी कैन चूज, इश्क तो हो जाता है, you can never। जी। तो दोस्ती के मायने क्या समझते हैं, और इश्क के मायने को आप क्या कहेंगे, आप अपने एक्टिंग के करियर के हिसाब से? जब दोस्ती हद से ज्यादा हो जाए जी, एंड तब शायद इश्क हो जाता है जी। लेकिन अगर एक थिन लाइन है, जी, दोस्ती दोस्ती ही रहती है। दोस्ती दोस्ती रहती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा आपने। आप कोई ऐसा किस्सा, पूरे आपका आसाम से चलते हुए चेन्नई, चेन्नई से चलते हुए मुंबई, मुंबई तक का कोई बहुत बेहतरीन किस्सा आपकी जिंदगी का, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? कोई इंसान मिला हो, कोई लड़की मिली हो, कोई बच्चा मिला हो जिससे आपको कोई ऐसा कुछ है आपकी जिंदगी में जो आप हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं जब स्कूल में था टिल 12th,
तो मैं 125 किलो का था. आई वाज ओवरवेट एंड 44 इंचेस वेस्ट, ट्रिपल चिन, बहुत मोटा था. तो मुझ पे सब हंसते थे, ये क्या है, क्या हालत बना के रखी है. तो मैंने उस पे बहुत मेहनत की है. एंड आई थिंक जो मेरी थिंकिंग है, जो एक आपके विल पावर है, एक पॉजिटिविटी है, जब मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन किया फिजिकली से जो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दैट इज लाइफ चेंजिंग. और मैं मोटा था, मोटा से पतला हुआ, पतला से मैं मॉडल बना, एक्टर बना. इट्स अ प्रोसेस. सो आई थिंक मैंने जो वेट लॉस करी है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दैट इज लाइफ चेंजिंग फॉर मी. जो एक खुद की एक जर्नी होती है जी जी, खुद में एक चेंजेस आती है, आपको फील होती है वो चेंजेस. सो आई थिंक वेट लॉस जर्नी थी मेरी, दैट इज लाइफ चेंजिंग एंड आई विल व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ. मैंने बहुत ऐसे जी. आप यहाँ पर जितने भी बच्चे मुंबई में आते हैं अपने सपने लेकर, कुछ बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं. इसके बारे में कुछ, जैसे अभी पीछे कुछ खुदकुशी कर लेते हैं, इसके बारे में आप कोई जो न्यू कमर आ रहा है उनको कुछ पैगाम या कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें? क्योंकि खुदकुशी इस आखिरी नहीं है, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा यंग बच्चों ने खुदकुशी की बॉलीवुड में, माँ बाप की पे क्या गुजरती है. तो इससे बचने के लिए कुछ एज ए एक्टर आप कुछ नए कमर्स को टिप्स देंगे, कहना चाहेंगे? देखिए कि अगर आप एक न्यू कमर, आपको एक्टर बनना है, आपके अंदर और मेहनत करने की एक अगर वो है, विल पावर है जी, तो ही आप आइए बॉम्बे, आप काम करिए अपने पे और आप जी की कोई जगह नहीं है जी. एंड सबसे बड़ी बात, आपको एक यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विल्ड. कोई भी आपको कुछ बोल दे, कोई भी आपको कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन आपके ऊपर दे दे या फिर एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में डाल दे, आपको उस पर उठकर आना है और आपको करनी है और आपको एक फोकस रखना है. अगर आपको आप में पैशन नहीं है एक्टिंग की, तो आप मत आइए. आप नहीं बन पाएंगे. आई बी वेरी डायरेक्ट हियर, क्योंकि आपकी फ्यूचर की बात है ये. अगर आप में पैशन है, आप हार्ड वर्क करेंगे, आप आइए, बिल्कुल आइए, बॉम्बे आपके लिए है. और आने के बाद भी आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा. आपकी जो टैलेंट है उस पे आपको काम करना पड़ेगा. रोज आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, आपको काम मांगना भी पड़ेगा, ऑडिशन देना पड़ेगा. और सबसे बड़ी बात, ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए. ये चीजें आप फॉलो करिए, मुश्किल अपने आप निकल जाएगी और आप सक्सेसफुल हो जाओगे. लेकिन सबसे पहले आप में पैशन होना बहुत जरूरी है, मेहनत एंड पॉजिटिविटी, बस ये 3 चीज. जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, समय हो रहा है, कि लुक्स कितनी अहमियत करती है आपके लिए? देखिए, लुक्स सिर्फ देखने के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं मुंह खोलूं और बात ना कर पाऊं तो लुक्स विल नॉट हेल्प मी. यू हैव टू बी गुड. जी जी जी. Good looking, and you have to also talk some sense. जी. And you have to be captivating. आपको ऑडियंस देखेगी, आपको पसंद करेगी, आपको सुनेगी. जी. It is a mixture of all. Looks, yes, it helps, but acting is more important than the look. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके समय का साथ. आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हम दिल से दुआ करते हैं कि आप अपनी कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचे, जहां आप जाना चाहते हैं उससे भी ऊपर आप पहुंचे. और कभी भी लॉस एंजल्स में आए तो हमें मत भूलिएगा. बट इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और आप हम सब लोगों से भी विदा लेते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. थैंक्स गिविंग की शुभकामनाओं के साथ सिर्फ हमें एक बात कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना बहुत स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर है,
वो आपके घर में तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं। तो इसलिए घर से बाहर मत निकलिए, कोरोना से बचिए और प्रोटेक्शन रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।